दोस्तों, अध्याय 14 का सार शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखना चाहती हूँ जिनका जवाब आपको इस अध्याय में मिलेगा। तो वो सवाल हैं, पहला, जन्म मरण के डर से कैसे बाहर आया जा सकता है। दूसरा, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कैसे इंसान भौतिक जगत में बंध जाता है। तीसरा, शरीर के 9 द्वार कौन से हैं। चौथा, प्रकृति के 3 अलग अलग गुणों में मरने वाले लोग किस लोक में जाते हैं। पांचवा सवाल है, व्यक्ति किस प्रकार इन तीनों गुणों के परे जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जो जीवन के साथ साथ मौत के बाद का भी रहस्य जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। वैसे दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो पुनर्जन्म की धारणा पर विश्वास ही नहीं करते। ये लोग मौत के बाद नथिंगनेस यानी शून्यवाद की विचारधारा को मानते हैं। लेकिन भगवत गीता के इस अध्याय संख्या 14 में, जिसका नाम है गुणत्रय विभाग योग यानी द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, में खुद भगवान कृष्ण ने मौत के बाद से जुड़े कुछ पहलुओं को बताया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी का स्वागत है चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा में। अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप सबके सपोर्ट से मैं श्री कृष्ण से जुड़ी और कथाओं को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो अब जानते हैं उन सवालों के जवाब। अध्याय की शुरुआत में ही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें सबसे उत्तम उस ज्ञान के बारे में पुनः कहूँगा जिसे जानकर सभी मुनिजन इस जगत से मुक्त होकर परम सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। यानी इस ज्ञान को पाकर जीव मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं और जन्म मरण के डर से मुक्त हो जाते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने मुख्य रूप से प्रकृति के 3 गुणों की बात की है कि आखिर कैसे हर जीव इनके अधीन कार्य करता है और जीव के अंतकरण पर कैसे इन गुणों का प्रभाव पड़ता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे भारत, मेरी मूल प्रकृति यानी नेचर तो उत्पत्ति स्थान है। इस प्रकृति को ही माता माना गया है, जबकि मैं उसमें जीव रूप गर्भ की स्थापना करने वाला परम पिता हूँ। तो इस प्रकार सभी जीव उत्पन्न होते हैं। हर जीव भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग से बना है। भगवान अपनी इच्छा मात्र से पूरी सृष्टि की रचना कर सकते हैं। अब श्री कृष्ण प्रकृति के उन 3 गुणों पर आते हैं जिन्हें हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के रूप में जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तीनों गुण व्यक्ति को बांधने वाले होते हैं। जीव की असली पहचान है कि वो अविनाशी आत्मा है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड से ज्यादा लगाव रखने के कारण व्यक्ति बंध जाता है। फिर वो अपने कर्मों के अनुसार कभी इंसान तो कभी हाथी, कभी घोड़े, कभी मछली आदि योनियों में जन्म लेता और मरता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सतोगुण बाकियों के मुकाबले अधिक शुद्ध व निर्मल है। ये व्यक्ति को शुद्धता, शांति व सुख देने वाला है और निर्विकार है, जबकि रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है। व्यक्ति कर्म करते वक्त उससे मिलने वाले रिजल्ट से काफी अटैचमेंट रखता है। ऐसे लोग हमेशा अपने शरीर की डिमांड्स को पूरा करने में लगे रहते हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। तो इस प्रक्रिया में दुख और निराशा ही मिलती है। जबकि तमोगुण अज्ञानता से पैदा होता है, और जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ इंसान मूर्खों वाले ही काम करता है। इस गुण में रहने वाले लोग आलस का शिकार बन जाते हैं और हर समय सोना ही पसंद करते हैं। साथ ही नियम कानूनों का पालन करना भी जरूरी नहीं समझते। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि सतोगुण में रहने वाला व्यक्ति बाकियों के मुकाबले ज्यादा सुख शांति महसूस करता है। तो सुख शांति भरे जीवन की ये लालसा ही उसे भौतिक जगत से बांध देती है। तो ये था उस दूसरे सवाल का जवाब। जबकि रजोगुण वालों का हाल देखें तो कर्म फल की लालसा के कारण वो भी बंध जाते हैं। फिर तमोगुण वाले लोग आते हैं जो अपनी अज्ञानता के कारण मटेरियल वर्ल्ड से बंधे रहते हैं। तो इस तरह ये तीनों गुण ही बंधन पैदा करते हैं। वैसे हर इंसान में यह तीनों गुण होते हैं। किसी के अंदर कोई गुण ज्यादा होता है
तो किसी में कोई दूसरा गुण, यानी समय समय पर तीनों गुणों की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। फिर भी सतोगुण के स्तर पर आकर ही कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के परमानंद का सही ज्ञान पा सकता है। अब तीसरे सवाल का उत्तर जानते हैं। तो शरीर के 9 द्वार यानी गेट्स होते हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा और उपस्थ। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब ये 9 द्वार प्रकाशित हो जाते हैं तब समझना चाहिए कि व्यक्ति सतोगुण के स्तर पर आ चुका है। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि सतोगुण में मरने वाला व्यक्ति उच्चतम स्वर्गिक लोकों में जाता है। रजोगुण में मरने वाला व्यक्ति सकाम कर्मियों के बीच पैदा होता है, जबकि तमोगुण में मरने वाला व्यक्ति मूढ़ योनियों में पैदा होता है। मूढ़ योनि अर्थात पशु योनि। सतोगुण के स्तर पर कार्य करने वालों को शुभ फल मिलता है। रजोगुण में रहकर कर्म करने से उसका परिणाम दुख भरा होता है और तमोगुण में किए गए कर्म का रिजल्ट मूर्खतापूर्ण होता है। लेकिन जो मुनिगण होते हैं वो खुद को सात्विक स्तर पर लाकर और संसार के प्रति अपने मोह को खत्म करके परम शांति को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सतोगुण में स्थित व्यक्ति उच्च लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित लोग मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक में जाते हैं, क्योंकि यह सतो व तमोगुण के बीच आता है। लेकिन जिन रजोगुण वालों में तमोगुण का मिश्रण नहीं होता उनका जन्म अच्छे घराने में ही होता है। फिर जो तमोगुण वाले होते हैं वो नरक लोक में जाते हैं। ऐसे लोग पशु पक्षी, सांपों, पेड़ों आदि की 80 लाख योनियों में से किसी एक योनि में जन्म लेते हैं। तो ये था चौथे सवाल का जवाब। अर्जुन को भगवान कृष्ण बताते हैं कि जीव का हर कार्य प्रकृति के इन 3 गुणों द्वारा ही होता है और इनके कारण ही जीव जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। जो इस बात को समझते हैं वो मुझ परमेश्वर तत्व को जान जाते हैं, लेकिन जो हमेशा खुद को कर्ता मानते हैं वो मुझे नहीं समझ सकते। भगवान कृष्ण स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि इन गुणों के परे जाकर ही कोई अमरता का अनुभव करता है, यानी खुद के शाश्वत होने का अनुभव कर पाता है। आत्मा अविनाशी ही तो है, लेकिन लोग इस बात को जानते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तभी वो हमेशा शरीर के लिए काम करने में मगन रहते हैं। भगवान कृष्ण की इन सारी बातों को सुनने के बाद अर्जुन सवाल करते हैं कि जो लोग इन 3 गुणों के परे चले जाते हैं आखिर उनमें कैसे लक्षण होते हैं, उनका आचरण कैसा होता है और वो भला किस प्रकार इन गुणों के परे जा पाते हैं। इसका जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न ही उनके खत्म हो जाने पर उन्हें पाने की लालसा रखता है, जो इन तीनों गुणों के प्रभाव से घबराता नहीं और अच्छे से जानता है कि गुण ही गुण में कार्य कर रहे हैं, यानी केवल ये गुण ही क्रियाशील है। यह सब जानकर जो उदासीन तथा अपने स्वरूप में स्थित बने रहता है, जो व्यक्ति सुख दुख में संभाव रखता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को एक समान दृष्टि से देखता हो, जो प्रिय और अप्रिय में तथा प्रशंसा और निंदा में संभाव रखता हो, जो मान अपमान में भी समान भाव रखता हो तथा शत्रु और मित्र को एक समान दृष्टि से देखता है और जिसने अपने सभी सकाम कर्मों का परित्याग कर दिया है, ऐसे लोग गुणातीत कहलाते हैं। यानी इस प्रकार ये लोग प्रकृति के 3 गुणों से परे जा चुके होते हैं। तो ये था 5वें सवाल का जवाब। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।